हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपीपीएचडी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपीपीएचडी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज हुई थी। ऑप्शंस हैं 1958 में, 1957 में, 1950 में या फिर 1959 में। भीमबेटका की खोज हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1958 में। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है J.R. हंटर, काकबर्न, कनिंघम या फिर R.D. बनर्जी। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा J.R. हंटर। अगला प्रश्न है, जोगीमारा के चित्र बने हैं। ऑप्शन है छत पर, लाल पृष्ठभूमि पर, सफेद पृष्ठभूमि पर या फिर पीली पृष्ठभूमि पर। जोगीमारा के चित्र बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा छत पर। अगला प्रश्न है, भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? ऑप्शन है मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय या फिर कला भवन। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। अगला प्रश्न है, सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? ऑप्शन है आंध्रकाल, गुप्त काल, सिंधु घाटी काल या फिर चंदेल काल। सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्रकाल की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर या फिर हड़प्पा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघनपुर। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी गुहा छिद्र किस प्रदेश में है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तरांचल। पंचमढ़ी गुफा छिद्र किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? ऑप्शन है 30, 600, 285 या फिर 135। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 600। अगला प्रश्न है, शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित हैं। ऑप्शन है शिव तथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु, अग्नि तथा इंद्र या फिर वायु तथा शिव। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है। इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि तथा इंद्र। अगला प्रश्न है, बिहार गुहाओं को कहा जाता है? ऑप्शन है चैत, कमरा, संघाराम या फिर स्तूप। बिहार गुफाओं को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा संघाराम। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपदेश था। ऑप्शन है चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्धम शरणम गच्छामि, कलयति स्वरूपम आवेशयति वस्तुनि वा या फिर कला नाम प्रवरम चित्रम। गौतम बुद्ध का उपदेश था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? ऑप्शन है 548, 347, 547 या फिर 550। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 547। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? ऑप्शन है तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीक या फिर टेम्परा माध्यम। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परा माध्यम। टेम्परा माध्यम में फ्रेस्को तकनीकी है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा टेम्परा माध्यम। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। अजंता की गुफाएं किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर सतीश चंद्र, प्रोफेसर मदन लाल या फिर प्रोफेसर जयकृष्ण। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार का नाम बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मदन लाल। अगला प्रश्न है, उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। ऑप्शंस है राजा राम सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह या फिर महाराजा ईश्वर सिंह। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। ऑप्शंस है किशनगढ़, बूंदी, चावंड या फिर गुलेर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलेर। क्योंकि गुलेर जो है वो पहाड़ी कला का एक प्रसिद्ध केंद्र था। अगला प्रश्न है, किस चित्रण शैली में ऊखर बंधन चित्रित किया गया है। ऑप्शन है कांगड़ा, बसोहली, पहाड़ी या फिर जयपुर। किस चित्रण शैली में ऊखर बंधन चित्रित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली शैली में। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है। ऑप्शन है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। ऑप्शन है E.V. हैवल, B.M. विल्किसन, जॉन ग्रिफिथ या फिर पर्सी ब्राउन। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। इसका सही आंसर हो जाएगा E.V. हैवल। अगला प्रश्न है, टैगोर के व्यक्ति चित्र कृति है। ऑप्शन है अमरिंदर टैगोर की, राम कुमार की, राम किंकर बैच की या फिर M.F. हुसैन की। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमरिंदरनाथ टैगोर के। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ऑप्शन है नंदलाल बोस, अमरिंदरनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर K.N. मजूमदार। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है राय कृष्णदास, कुमार स्वामी, E.V. हैवल या फिर मनोहर कौल। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.V. हैवल। अगला प्रश्न है, बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है G.R. संतोष, लक्ष्मण पै, K.C.S. पनिकर या फिर गणेश पाइम। बंगाल के समकालीन चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश पाइम। अगला प्रश्न है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वाराणसी, इलाहाबाद, शांति निकेतन या फिर भोपाल। भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।